स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ आयुषी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के दौरे पर हैं। सीएम नंदिनी और अहिवारा को 9 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम नंदिनी पहिकर में जन वन वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं सीएम अहिवारा विधानसभा के बानबरद गांव जाएंगे। यहां सीएम शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन के अलावा विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। सीएम 1.30 करोड़ की लागत से बने विश्राम गृह का भी लोकार्पण करेंगे। वहीं दोपहर 3 बजे सीएम रायपुर लौट जाएंगे। खाना खाइए और जितना तोड़ के ले जाना उतना ले भी जाइए, तो उसका आनंद अलग है। हम मार्केट में सब खरीद तो लेते हैं, लेकिन खुद जाके यदि बगीचे में तोड़ें और उसका आनंद अलग रहता है। तो उसी प्रकार से हमको डेवलप करना चाहिए। मान लो 100 एकड़ में आम लगा दीजिए, 100 एकड़ में अमरूद लगा दीजिए, 100 एकड़ में और फूल लगा दीजिए। इस प्रकार से यदि करेंगे तो लोगों का आकर्षण भी रहेगा, आएंगे भी लोग, लाभ भी लेंगे। और साथ ही आपने वन्य जीवों के बारे में जो बात कही है, निश्चित रूप से डेवलप करना चाहिए। साथ ही बड़े बड़े खदान हैं, इसे यदि पानी भर जाता है तो बोटिंग में भी काम हो सकता है, नौका विहार किया जा सकता है। पक्षियों के लिए भी आप लगातार हमारे बेमेतरा जिले में, दुर्ग जिले में बहुत सारे ऐसे तालाब हैं जिसमें विदेशी पक्षी आते हैं, और उसी प्रकार से यहाँ भी निर्माण हो ताकि हम पक्षियों को भी आकर्षित करें और उसे अनुकूल वातावरण हम लोग बनाएंगे तो निश्चित रूप से लाभ पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा। मैं आज इस क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया, शुरुआत की गई, इसके लिए बधाई और शुभकामना देते हुए अपने वाणी से विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मानव निर्मित जंगल के शुभारंभ का यह अवसर है, ऐतिहासिक क्षण है। आने वाली पीढ़ियां सदैव लाभान्वित होंगी। कुछ प्रतीक चिन्ह हम निवेदन करेंगे माननीय राकेश चतुर्वेदी सर जी से। प्रधान मुख्यमंत्री साहब माननीय मुख्यमंत्री जी को ये प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। कृपया हम सब ताली बजाएं और तालियों का सम्मान प्रदान करें। सादर भेंट। इसी क्रम में श्री रायपुर से बड़ी खबर। रमन सिंह ने उठाए पंडो जनजाति की मौत का मामला। बलरामपुर में पंडो जनजाति के 20 लोगों की मौत हो गई है। रमन सिंह ने पूछे कैसे हुई 20 लोगों की मौत। सरकार से पूर्व सीएम रमन सिंह के सवाल। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं पंडो जनजाति। अधिकारी कह रहे हैं कुपोषण से हुई मौत। सरकार को इनकी चिंता नहीं है। कुपोषण के दर में कमी का दावा खोखला है। हमारी टीम पीड़ित परिवारों से करेगी मुलाकात। रायपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर रमन सिंह ने पंडो जनजाति की मौत का मामला उठाया है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे पर लाने पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो फैसला करे उसे मानना हमारी बाध्यता है। उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए तो अच्छी बात है, लेकिन पूरी दुनिया में जहां क्रूड ऑयल की कीमत घट रही है, वहीं हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है। हमने पहले ही पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की थी, लेकिन हमें केंद्र के से जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा। फैसला करे उसको हम लोग हमारी तो बाध्यता है उसको मानने के लिए। लाया तो अच्छी बात है। आम जनता को पूरे दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत घट रही है, और यहाँ जितना वहाँ घटते जा रहा क्रूड ऑयल की कीमत, उतना ही पेट्रोलियम के भाव हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहा है। तो अब यदि इसको इससे लिया जाता है, क्योंकि हमारी पार्टी के लोगों ने इसी डिमांड भी की थी कि जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। यदि लाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जीएसटी का जो हिस्सा हमारा है, जो एक्ट बना हुआ है, वो पैसा भी राज्यों को नहीं मिलता। जो लोकसभा में पारित है, जो एक्ट बना हुआ है, उसका भी पालन भारत सरकार नहीं कर पाती। तो हमारे हिस्से को यदि लगातार छीनते जाएंगे तो बात कैसे बनेगी। दूसरी बात यह है कि अभी जो सेंट्रल एक्साइज में
जो पेट्रोलियम पदार्थों में जो रेट बढ़े थे तो उसका हिस्सा हमको मिलता था सेंट्रल एक्साइज का, लेकिन इन्होंने सेस लगा दिया, 3 या 4% सेस लगाया, तो वो सीधा भारत सरकार खाते में जाता, राज्यों को मिलता नहीं। उस समय भी मैंने विरोध किया था, ये सेस जो लगाया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज का निश्चित हिस्सा राज्यों को मिलता है। यदि आप सेस लगा देंगे तो वो राशि हमको नहीं मिलती, जबकि भारत सरकार ने यही किया था पेट्रोलियम में। बालोद में लगातार हो रही बारिश से ग्रामीण इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। भारी बारिश की वजह से बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के कई गांव का ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल और प्राचीन मंदिर सियादेवी माता का मंदिर पहुंच मार्ग पानी की वजह से बंद हो गया है। मंदिर के पहले बने रपटा के ऊपर तकरीबन 4 फीट ऊपर पानी बह रहा है। बेमेतरा जिले में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन रहे हैं। शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से जिले में बाढ़ के हालात बन रहे हैं। तेज बारिश की वजह से सीमांगा का छोटा पुल और अमलडीहा का पुल डूब गया है। वहीं देवकर में सुरही नदी भी उफान पर है, जिसके कारण एनीकट के ऊपर से पानी बह रहा है। में बीते 24 घंटे से हो रही बारिश भले ही अभी थम गई है, लेकिन रुक रुक के हो रही बारिश की वजह से बेमेतरा जिले में भी नदी नाले उफान पर है। हालांकि बेमेतरा जिले में उतनी बारिश नहीं हुई है जितनी अमूमन होती है, लेकिन दीगर जिलों में हुए बारिश का असर बेमेतरा के जिले से होकर गुजरने वाली नदी नालों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि बेमेतरा के शिवनाथ नदी पर जितने भी जो छोटे पुल बने हुए थे वो सारे डूब गए हैं, तो वहीं छोटे छोटे नालों पर जो एनीकेट बने हुए थे वो भी पूरी तरह से डूबे हुए हैं। अभी बेमेतरा जिले में बाढ़ जैसे हालात नहीं है, लेकिन अगर बारिश नहीं थमती है तो बेमेतरा जिला भी बहुत जल्दी बाढ़ के चपेट में आएगा। यही वजह है कि जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गई है और लगातार उन गांवों की मॉनिटरिंग की जा रही है जहां पे बाढ़ के हालात बन सकते हैं। कुमल सिंह राजपूत, न्यूज़ 18, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। बिलासपुर संभाग में लगातार बारिश जारी है। वहीं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में भी तेज बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से संभाग में जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश की वजह से बिलासपुर संभाग में कई नदी नाले उफान पर है। मलानिया बमहनी नदी पर बने पुल पर पानी चढ़ गया है। वहीं खोडरी मुख्य मार्ग पर अरपा नदी उफान पर है। बारिश की वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ है। भारी बारिश और तेज हवा की वजह से कोरबा, पेंड्रा, मरवाही मार्ग पर एक बड़ा पेड़ गिर गया है, जिसके कारण सड़क की दोनों ओर गाड़ियां की लंबी कतार लग गई है। वहीं पेंड्रा बस्ती बगरा पहुंच मार्ग में 2 नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण 7 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मौके का जायजा लिया है हमारे संवाददाता विनोद कुशवाहा ने। बीते 12 घंटे से बिलासपुर संभाग के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में लगातार हो रही बारिश का असर जो है वो अब नदी नालों में दिख रहा है। नदी नाले लगातार उफान पर हैं। जो छोटे छोटे पुल बने हुए हैं, रपटे बने हुए हैं, वहाँ पर भी नदियाँ जो हैं वो बौराई हुई हैं, नाले बौराए हुए हैं। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें पेंड्रा मरवाही ज़िले के जो मलनिया नदी है, बमनी नदी है, वो उफान पर है और रपटे पर पानी बह रहा है, पुल पुलियों पर पानी बह रहा है। करीब 3 से 4 फुट के आसपास पानी जो है वो पुल के ऊपर है। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। उधर अरपा का जो उद्गम कहलाता है खोडरी इलाका, वहाँ पर भी लगातार बारिश का जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है और उसका स्तर जो बिलासपुर में प्राणदायिनी कहलाती है अरपा, जो कि शहर से होकर के बहती है, वहाँ पर भी उसका कमोवेश असर है वो दिखाई दे रहा है। नज़ारा हम दिखाएंगे कि देख सकते हैं किस तरह से लहरें जो हैं वो तेज़ जो हैं बढ़ती जा रही हैं। पानी का जलस्तर लगातार बीती रात से बढ़ रहा है और जो अरपा नदी का जो पुराना शनिचरी का पुल कहलाता है, रपटा पुल कहलाता है, वहाँ पर भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और जिस तरह की स्थितियां हैं वहाँ पर, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ये पानी की रफ्तार इसी तरह से रही तो जो पुराना पुल है शनिचरी का वो डूब सकता है। उसके लिए एहतियातन जो है वहाँ पर टीम को तैनात करने की तैयारी भी की जा रही है और लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चिंताजनक बात है वो चिंताजनक बात ये है कि जो रपटे और पुल पुलिया पर पानी है उसमें आवाजाही रोकने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है स्थानीय प्रशासन के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा।
और जो ग्रामीण हैं वो खतरे को मोल लेकर के पुल पुलियों और रपटों को पार कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में कोई गंभीर हादसा भी जो है वो हो सकता है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि जो निगरानी के लिए टीम बनाई गई है, बाढ़ आपदा प्रबंधन की रेस्क्यू टीम बनाई गई है, उन्हें ऐसी जगहों पर तैनात किया जाना चाहिए ताकि किसी तरह का कोई खतरा ना हो। लेकिन ये कह सकते हैं कि जलस्तर जो है लगातार नदियों का बढ़ रहा है, पुल पुलियों में जो है लगातार पानी बढ़ रहा है और पानी की रफ्तार, जैसा कि मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है, खासतौर से बिलासपुर की बात करें तो येलो अलर्ट जारी किया गया है संभाग में कई ज़िलों में। और ऐसी स्थिति रहती है, अगर येलो अलर्ट का असर दिखाई देता है तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से भयावह तस्वीर नजर आएगी, बाढ़ की विभीषिका जो है लोगों को झेलनी पड़ेगी। उधर जिला प्रशासन ने जो खासतौर पे नदी किनारे बसे हुए गांव हैं, इलाके रहने वाले बसाहट वाले क्षेत्र हैं, उन्हें खाली कराने के लिए मुनादी भी शुरू कर दी गई और सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। यानी प्रशासन, पुलिस प्रशासन, SDRF की टीम और NDRF की टीम जो है वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं, अगर कैसी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं तो तत्काल राहत मुहैया कराई जा सके। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बिलासपुर। बिलासपुर से बड़ी खबर, नदी के तेज बहाव में बहा शख्स, तलाश में प्रशासन की टीम जुटी हुई है। मौके पर पहुंची मरवाही के हथकड़ी नाले में बहा शख्स, नदी पार करते वक्त शख्स बह गया। मौके पर पहुंची टीम कर रही है तलाश। तो बिलासपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नदी पार करते वक्त एक शख्स बह गया। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही देखी जा सकती है। जब नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, भारी बारिश लगातार जारी है, ऐसे में तेज बहाव में शख्स नदी पार कर रहे हैं, लोग नदी पार कर रहे हैं और अभी ये खबर सामने आई जहां पर ये एक शख्स बह गया। निश्चित तौर पर आई थी और सुबह ही इस बात की आशंका जताई गई थी कि जो ग्रामीण इलाके हैं, खासतौर से गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के जो अंदरूनी इलाके हैं, जहां पर की पुल पुलिया डूब रहे हैं और वहां पर लोग खतरे को मोल ले रहे हैं, लोग आना जाना शुरू कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर है मरवाही जिले के करसीवा लड़केली मार्ग की है, जहाँ पर की हथकड़ी नाला बहता है, वो खतरे के निशान से पार कर गया है और उसी में ये व्यक्ति जो है वो पार करने की कोशिश कर रहा था और अचानक तेज बहाव में आया और वह बह गया। उसकी पहचान बंदन सिंह उराव के रूप में हुई है, जो कि बनिया डांड निवासी का रहने वाला है। और जैसे ही वहाँ के स्थानीय प्रशासन की इसकी जानकारी लगी, उसके बाद रेस्क्यू टीम वहाँ पर भेजी गई है। हालांकि ग्रामीण का भी पता नहीं चल सका है। जो नदी के किनारे हैं वहाँ पर भी तलाशी अभियान जारी है, लेकिन कह सकते हैं कि कहीं पर अलर्ट की स्थिति दिख रही है तो कहीं पर बेरुखी की स्थिति दिख रही है। स्वाभाविक सी बात है विनोद, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी दिख रही है, क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा है कि वहां पर प्रशासन ये दावा करता है कि हर तरीके की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही है और लोग जो हैं वो ऐसी हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए विनोद आपका शुक्रिया। रायपुर से बड़ी खबर, नगर निगम में बीजेपी का प्रदर्शन, जल भराव और अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। डेंगू के प्रकोप पर बीजेपी पार्षद दल का प्रदर्शन देखा जा रहा है। बीजेपी पार्षद दल ने निगम मुख्यालय का घेराव किया। रायपुर में एक सप्ताह के भीतर 2 बार जल भराव हुई। शहर भर डेंगू के प्रकोप से आक्रोश। तो रायपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर निगम में बीजेपी का प्रदर्शन देखा जा रहा है। दरअसल जल भराव और अवैध निर्माण के खिलाफ ये प्रदर्शन है। तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन देखा जा रहा है। डेंगू के प्रकोप पर बीजेपी पार्षद दल का ये प्रदर्शन देखा जा रहा है। लगातार भारी बारिश देखी जा रही है, जिसके कारण जल भराव जैसी स्थिति हो गई है और ऐसे में डेंगू का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। डेंगू के मरीज भी सामने आ रहे हैं, उनकी संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में अब बीजेपी पार्षद दल ने निगम मुख्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। रायपुर में एक सप्ताह के भीतर 2 बार जलभराव जैसी स्थिति हुई है। शहर भर में डेंगू के प्रकोप में आक्रोश है। जल निकासी का कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस जा रहा है और वहीं पर डेंगू का प्रकोप भी देखा जा रहा है। डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। निगम की लापरवाही कहीं ना कहीं देखी जा रही है। जब जल भराव जैसी स्थिति हो रही है, वैसे उसमें डेंगू के खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जल भराव जहां होगा वहीं पर डेंगू
मुंगेली जिले में लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। बारिश का पानी कलेक्ट्रेट कार्यालय में घुस गया, वहीं तहसील कार्यालय में भी जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। भारी बारिश की वजह से नगरपालिका परिसर का बुरा हाल है। यहां घुटनों के ऊपर तक पानी भरा हुआ है। बलौदा बाजार में भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। हालात ये हो गए हैं कि सड़क पर नाव चलाने को मजबूर हैं। घटमडवा नाले में 3 फीट पानी होने से सड़क किनारे दोनों ओर गाड़ियों की लाइन लग गई है और गिधौरी नदी के किनारे मौजूद दुकानदार बाढ़ की आशंका के चलते दुकानें खाली कर रहे हैं। नाव के जरिए लोग सड़क पार करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जांजगीर चांपा में महानदी का जल स्तर बढ़ गया है। शिवरी नारायण नगर पंचायत के शबरी पुल से 5 फीट नीचे पानी बह रहा है। यदि बारिश का दौर नहीं थमा तो जल्द ही खतरे के निशान तक पहुंच सकता है महानदी का जलस्तर। महानदी में बढ़ रहे जलस्तर को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन की टीम अलर्ट पर है। गरियाबंद जिले में हुई 2 दिन की भारी बारिश का मंजर अब सामने आने लगा है। बारिश से हुए नुकसान के आकलन का काम शुरू कर दिया गया है। 2 दिनों की भारी बारिश की वजह से जिले भर में 403 मकान ढह गए, वहीं 332 हेक्टेयर में लगी फसल चौपट हो गई। बारिश की वजह से 2 पशुओं की मौत की खबर आई है। जिला प्रशासन के मुताबिक हालांकि ये प्रारंभिक आंकड़े हैं। जिले में सबसे ज्यादा नुकसान गरियाबंद जिला मुख्यालय में हुआ है, जहां दर्जनों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रायपुर से बड़ी खबर। रायपुर के कई अंडरब्रिज से नहीं उतरा पानी। मोहबा बाजार अंडरब्रिज में भरा है पानी। अंडरब्रिज में हुआ आवागमन बंद, आम लोगों को हो रही है परेशानी। आमानाका अंडरब्रिज में भी पानी भरा है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अमानाका अंडरब्रिज में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर की भी आप तस्वीरें देख लीजिए कि हालत कुछ जुदा नहीं है। वही जो हालत आप पिछले ब्रिज में देखे हैं अंडरब्रिज में, उसी तरह की स्थिति यहाँ पर भी नजर आ रही है। यहाँ पे भी पानी भरा है और आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि काबिल इंजीनियर जो होते हैं वो इसकी डिजाइन तैयार करते हैं और एक तरह से विशेषज्ञों की देखरेख में, लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की देखरेख में ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। लेकिन जब बनकर ये पूरी तरह तैयार हो जाता है और उसके बाद ये स्थिति होती है, तब इसकी जिम्मेदारी लेने कोई नहीं आता। ना जनप्रतिनिधि आते हैं, ना ही विभाग के अधिकारी जिन्होंने इसे बनाया है। तब आप अंदाजा लगाइए कि जनता के पैसों का किस तरह से दुरुपयोग किया गया। करोड़ों का ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया, बिना किसी प्लानिंग के बना दी गई और उसका खामियाजा राजधानी की जनता भुगत रही है और जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का।